इस आधुनिक समय में, इस आधुनिक कंप्यूटर का युग है, मशीनरी का युग है, इसमें आप किस प्रकार से आधुनिक होते हुए भी अध्यात्म पथ पर चलकर अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप घोड़ा, गाड़ी, बंगला इसको समझते हैं ये सुख है, नहीं, ये शाश्वत सुख नहीं हो सकता, ये क्षणिक सुख है। आप इस सुख का अनुभव तो करते हैं, पर वास्तव में ये आपका सुख नहीं है। शाश्वत सुख तो ईश्वर प्रेम है, आनंद है, हृदय का आनंद है। ये जितने भी सुख हैं, जो धन से आपको सुख प्राप्त होता है, आप अपने घर में एसी लगाते हैं, आप हर प्रकार का आनंद ले सकते हैं, गाड़ी से जा सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, ये सुख है, अच्छे मकान में रहते हैं, ये सब कुछ है, लेकिन ये वैभव है, ये सुख नहीं है। सुख वो है कि शरीर के लिए आप सुख दे सकते हैं इससे, लेकिन जो आत्मा का सुख है वो आप भक्ति करते हैं, आप ईश्वर का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और उसको प्राप्त करते हैं, तो आपका अंतर जगत जागता है। जिस प्रकार से आप दिन भर आप सारा काम करते हैं, थक जाते हैं और रात्रि में विश्राम करते हैं, सुबह जब उठते हैं तो एकदम फ्रेश होते हैं। सुबह को फ्रेश होने का क्या मतलब हुआ कि आपका जो शरीर है वो थकान मानता है, लेकिन सुबह को जब आप फ्रेश हो जाते हैं तो आप आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये अनुभव कहाँ से आता है? आपके अंतर्मन में जो ईश्वर बैठा हुआ है वो आपको इतनी शक्ति प्रदान करता है कि रात भर में वो आपको फ्रेश कर देता है। ये आपके शरीर की संरचना है। उदय गोरखनाथ जी कहते हैं, यहाँ ही आछे, यहाँ ही अलोप, यहाँ ही रचे तीन त्रिलोक, आछे संगे रहे जुआ, ता करणी अनंत सिद्धा जोगेश्वर हुआ। गुरुदेव गोरखनाथ जी 6 जति हुए हैं। हनुमान जी भी एक जति है, गोरखनाथ जी भी जति हैं, गरुड़ जति है, लक्ष्मण जति है। इस प्रकार से 6 जति हुए हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी को भी जति में गिना जाता है। आछय, आछय का मतलब हुआ अक्षय, यानी जो जिसका क्षय नहीं होता है, वो पर ब्रह्म, वो सहस्रार में यहाँ ब्रह्मरंध्र में बैठा हुआ है। और यहीं पर वो अलोप है। अलोप का मतलब वो दिखाई नहीं देता, वो गुप्त रूप में रहता है। और इसी से तीनों लोकों की रचना हुई है। ये यहाँ से ही परम सत्ता व्यक्त स्वरूप ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। यही परम सत्ता है और ब्रह्मरंध्र केंद्र से ही इस समस्त संसार में फैला हुआ है, अर्थात इसका पसारा है। ऐसा जो अक्षय पर ब्रह्म है वो हमारे साथ बैठा हुआ है और हम उसको पहचान नहीं पाते। अगर हम इसको पहचानने का, यानी हम इसमें इसे पाने की चेष्टा करते हैं तो हम परम सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध का मतलब क्या है कि योगेश्वर पद को प्राप्त कर लेते हैं। और ये तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति योग मार्ग पर चले। योग मार्ग पर चलकर उस अनंत परमात्मा से आपका सानिध्य हो जाता है। गुरुदेव गोरखनाथ जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इस योग मार्ग पर चलना चाहिए। और उनके इस योग मार्ग पर साधारण व्यक्ति तो चले ही चले, ऐसे लोगों को उन्होंने अपने इस योग मार्ग पर चलाया। एक व्यक्ति था, वो उसको जो भी आप बताएंगे वो उल्टा करता था, यानी आपने उसे कोई भी बात बताई जस्ट उसका उल्टा करता था। उन्होंने उसको अपने बातचीत से पता कर लिया कि ये तो बहुत उल्टा व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। वो उनका शिष्य बन गया और उसका नाम पता है क्या रखा? उसकी आदतों के कारण उसका नाम रखा अडवंगनाथ। उसका नाम अडवंगनाथ रहा। वो भी 84 सिद्धों में गिना जाता है। गुरुदेव गोरखनाथ जी के योग मार्ग में जैसे ये गुरु जलंधर हुए, उनकी शिष्या बनी गोपीचंद राजा की माँ रानी मैनावती। गोपीचंद राजा खुद ब खुद उनके शिष्य बने और बाद को गोपीचंद राजा की बहन और बहनोई ने भी योग मार्ग को अपनाया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने इस योग मार्ग को अपनाया और अपने वास्तविक शाश्वत आनंद की प्राप्ति की। आज के इस आधुनिक युग में युवाओं को चाहिए कि वो इस योग मार्ग को अपनाएं। कोई अब वो समय नहीं रह गया है कि आप कहीं जंगल में जाकर के, कहीं पहाड़ों पर जाकर, अगर आपको समय मिलता है तो पहाड़ों पर जाकर अपनी साधना कर सकते हैं, कुछ समय वहाँ बिता सकते हैं।
आप अपने घर में ही एक ध्यान कक्ष बनाएं और ईशान कोण में बनाएं। ये ध्यान रखें, उत्तर की तरफ मुंह होना चाहिए आपका। और आप इस प्रकार से अपना एक ध्यान कक्ष निर्मित करें कि वहां बैठकर आप ध्यान कर सकें। और आप गुरुदेव गोरखनाथ जी के बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो आपको योगिक क्रियाओं को करने के लिए नहीं कहते। आप उन मंत्रों का अगर स्मरण करते हैं और आपने गुरु दीक्षा लेकर के उनको प्रारंभ किया है तो निश्चित ही आप उस ध्यान में उतर सकते हैं और योग का पूरा आनंद आप ले सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है, निश्चित ही ये मनुष्य जन्म बेकार नहीं जाना चाहिए। अगर ये बेकार चला जाता है तो आपको फिर आने का फायदा क्या है? ईश्वर ने आपको ये बहुत बड़ा वरदान दिया है, ये मनुष्य शरीर, इसका आप पूरा आनंद ले सकते हैं। ये कभी बीमार भी नहीं पड़ेगा। आप योग मार्ग को अपनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी के साथ में आप जी रहे हैं। पैसा तो बहुत है, धन बहुत है, लेकिन बीमार हैं। डॉक्टर कहता है ये मत खाओ, वो मत खाओ, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध है, तब भी खाने के लिए मनाही कर दी जाती है। फिर ऐसे मॉडर्न बनने का क्या फ़ायदा है? शाश्वत आनंद तो आपका तब है कि आप जिंदगी में जीते हुए हर प्रकार का स्वाद भी ले सकें। और ये असली स्वाद है, पर ब्रह्म का स्वाद, आप उसका आनंद ले सकते हैं। गुरुदेव गोरखनाथ जी की वाणी को इसी प्रकार से आप सुनते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और अपने जो भी आपके स्वजन हैं जिन्हें आप प्रेम करते हैं, इस प्रकार से आप उन्हें समझा सकते हैं। आपके घर में जो बच्चे हैं जो आपके अनुरूप नहीं हैं, आप उन पर कभी क्रोध ना करें, लेकिन उन्हें इस मार्ग पर लाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें, अच्छे साहित्य पढ़ेंगे तो निश्चित ही योग मार्ग पर आ सकते हैं, आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। जो पढ़ने वाले हैं उन्हें मेडिटेशन करना चाहिए, ये योग उनके लिए भी बड़ा लाभकारी है। क्योंकि आप साधारण तरीके से पढ़ रहे हैं तो उतना अच्छा आपका माइंड काम नहीं करेगा। यदि आप इस मेडिटेशन को, इस योग को अपना लेते हैं तो आप बहुत अच्छे कई प्रकार से कई बिंदुओं पर आप अपना विचार रख सकते हैं, सोच सकते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी प्रगति कराता है। वो अनुभव ऐसे हैं कि हम उनको क्या कहें। बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जिनको मैंने भी महसूस किया है। वो एक अलग ही आनंद है जब आप इसमें जुड़ जाते हैं और आप इसमें थोड़ा सा अपना प्रयास करते हैं। ये प्रयास क्या है? आप सोचते हैं कि आप इसमें कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, आप साइकिल सीखते हैं, शुरुआत में बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, बहुत मुश्किल होता है आपको, लेकिन फिर आप ऐसे सीखने वाले भी सीख कर ऐसे बन जाते हैं कि आप अपना हाथ छोड़ दिए और चला रहे हैं। ऐसे भी हो जाते हैं। आप शुरुआत में पढ़ाई करते हैं 1 2 3 ABCD करते हैं, आपको नहीं आता है, लेकिन कब आप सीख जाते हैं, फिर आप PhD करते हैं, बड़ी से बड़ी शिक्षा लेते हैं, तो आपको फिर वो बहुत सरल लगता है। इसी प्रकार से योग मार्ग है, आप इसको अपना सकते हैं। और निश्चित ही मानिए, ये आपके समय का सही सदुपयोग है, आपके मनुष्य जीवन का सबसे ज़्यादा सरल सदुपयोग है। इसे आप कर सकते हैं और करना चाहिए। हम अगली वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे साथ जुड़े रहें और योग मार्ग का आनंद लेते रहें। ओम नमो आदेश।